लिखने की खुद टीचर वगैरह। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को नज़म पढ़ाई थी रफ़ा और मालिक। इस नज़म में ये नज़म दरअसल हम हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की है और इसके शायर माइल खैराबादी। ये नज़म पढ़ाने के साथ साथ मैंने आप लोगों को समझाया भी था कि शायर दरअसल इसमें कहना क्या चाहते हैं। उसके बाद हमने सिफ़ाती नाम पढ़े थे, रहमान यानी रहम करने वाला, मालिक, हाकिम, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा नए अल्फाज थे जो आप लोगों को मैंने बताए थे जो कारवान उर्दू में मौजूद है। खालिक बनाने वाला यानी तख्लीक करने वाला, राज़िक रिज़्क़ देने वाला, मुते पौधे, हाकिम, आका या मालिक। इसी तरह मैंने आप लोगों को सरगर्मियाँ जो थी वो सफ़ा नंबर 4 पर मौजूद है वो मैंने बताई थी हम कैसे करते हैं। और उसके बाद नज़म में से अल्लाह ताला के 4 सिफ़ाती नाम ढूंढ कर लिखिए, ये भी बताया था। इसके बाद सवाल है नज़म में दिए गए सिफ़ाती नामों के अलावा अल्लाह के 3 और सिफ़ाती नाम सोच कर लिखिए। ये मैंने आपको बताए भी थे और आप लोगों ने खुद लिखे भी हैं। अल्लाह ताला की दी हुई 5 नेमतों के नाम लिखे, उनकी तस्वीरें अपनी कॉपी में बनाकर रंग भरी। ये मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया। इसके बाद आज मैंने सफ़ा नंबर 5 पर एक एक्सरसाइज है, सरगर्मी है, जिसमें लिखा है 4 ऐसी बातें लिखें जिनसे अल्लाह ताला खुश होता है। जैसे मिसाल है सच बोलना। इसके अलावा मज़ीद 4 बातें हैं और नीचे नंबर 4 सरगर्मी है 4 ऐसी बातें लिखिए जो अल्लाह ताला को नापसंद है। ठीक है, तो आप मसलन लड़ना झगड़ना। मैं यहाँ पर आपको बोर्ड पर लिखकर बताती हूँ कि सच बोलना अच्छी बातें जो अल्लाह ताला को पसंद है और ऐसी बातें जो अल्लाह ताला को नापसंद है। ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। अल्लाह खुश होता है वो बातें जिनसे अल्लाह ताला खुश होता है। दूसरे कॉलम में आएगा वो बातें जिनसे अल्लाह नाखुश होता है या नापसंद है। नंबर 1 वो बातें जिनसे अल्लाह ताला खुश होता है। नंबर 1 है नमाज़ पढ़ना। नंबर 2 रोज़े रखना। नंबर 3 बड़ों का अदब करना। और नंबर 4 है छोटों से प्यार करना। इसी तरह वो बातें जिनसे अल्लाह ताला खुश नहीं होता, नाखुश होता है या नापसंदीदा हैं, वो है झूठ बोलना, अल्लाह के अहकाम को ना मानना। नंबर 3 गीबत करना। नंबर 4 दोस्तों को तंग करना। ये वाली एक्सरसाइज जो है ये सारी आप लोगों को कारवान उर्दू के सफ़ा नंबर 5 पे इन कॉलम्स में करना है। ठीक है, ये सरगर्मी होने के बाद आज मैंने करवाया दायरों में दिए हुए हम आवाज़ अल्फाज बनाइए। न्यू अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज बनाएंगे। तो पहला लफ्ज़ आप जैसे देख रहे होंगे फूल, सॉरी फल। पहला लफ्ज़ है यहाँ पर फल। फल के हम आवाज़ अल्फाज लिखना है। तो 4 ऐसे लफ्ज़ जो फल से मिलते जुलते हैं हम वो लिखेंगे। नंबर 1 ऐसे दायरा बना हुआ है, हम यहाँ पे लिखें फल, फल,
जल थल पल। ठीक है, तो पहला हमारा ये हो गया। दूसरा हमारा है बनाया। बनाया का है बताया, खिलाया, सुलाया, चलाया। इसको नोट कर लें आप लोग। अब इसके अलावा तीसरा लफ्ज़ है टूटे। टूटे के जैसा लफ्ज़ है छूटे। लूटे, टूटे, छूटे, लूटे, टूटे, लूटे। ठीक है, इसके अलावा है जहाँ। जहाँ से हम बनाएंगे कहाँ, वहाँ, यहाँ और नहीं। यहाँ का मतलब है छुपा हुआ। सही। ये वाली सरगर्मी भी आप लोगों को सफ़ा नंबर 6 पे कारवानी उर्दू में करनी है। इसके बाद मैंने आज करवाया नसर बनाना। सफ़ा नंबर 7 पे आप देखें, जब शेर को जुमलों में लिखा जाए तो उसे नसर बनाना क्या है। जैसे पैदा किया है उसने, खालिक है वो हमारा, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, वो हमारा खालिक है। अच्छा, अब इसमें दिया हुआ है दूसरे शेर की। दूसरे शेर को नसर में लिखना है। दूसरा शेर हमारा कौन सा है? खाना दिया है इसमें, राज़िक है वो हमारा। आप लोगों को करना ये है कि कॉपी में आप लोगों को पहले ये शेर उतारना है। शेर उतारने के बाद आप लोग नसर लिखेंगे इसका। मैं आपको एक बता देती हूँ, बाकी तीसरे शेर की आप लोग खुद लिखें। खाना दिया है इसने, अल्लाह ताला ने ही हमें खाने को दिया, वही हमारा राज़िक है। ठीक है, इस तरह से ये नसर होती है। अब आप देखें, फल फूल बेल फूटे, उसकी ज़मीन से फूटे। ठीक है, इसी तरह से चौथा शेर है, हमने मज़े खुशी के इन नेमतों से फूटे। तो इन दोनों अशार की आप नसर लिखेंगे।